हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का ये क्विक रिकैप वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। आप इसको एग्जाम के टाइम एज अ रिविजन भी यूज कर सकते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन एशिया। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का और कहाँ पे लोकेटेड है? एशिया में। इट फॉर्म्स अ रीजन कॉल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये कौन सा रीजन फॉर्म करता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन फॉर्म करता है। किन किन के साथ? अलोंग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो कि हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। The chapter explores India's diverse geographical features which can be broadly categorized into 5 regions। जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने अलग अलग जो इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिनको हम 5 रीजन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से 5 रीजन्स हैं? द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड। India's geographical features have significantly influenced its climate, कल्चर एंड हिस्ट्री। जो इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर है वो कौन कौन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को, कल्चर को और हिस्ट्री को। द हिमालयस सर्व एज अ मैसिव नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हमारा हिमालय है नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करता है। कौन से रीजन पे? जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे। They are an extensive mountain range stretching across several countries including India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan। जो हमारा हिमालय है वो एक माउंटेन रेंज है, काफ़ी सारे कंट्रीज से होके पास होता है। कंट्रीज कौन कौन से हमारे? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। The Himalayas are the source of major rivers like the Ganga, Indus and Brahmaputra। हिमालय क्या है? मेजर सोर्स ऑफ रिवर्स हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े जो रिवर हैं उनके लिए सोर्स का काम करती है, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। इसके थ्रू हमें क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है जिसे हम ड्रिंकिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज कर पाते हैं। और इसी वजह से हिमालयस को क्या बोला जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया। The Himalayas are divided into 3 main ranges। हिमालयस 3 मेन रेंजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट विद टावरिंग पीक्स एंड ईयर राउंड स्नो कवर। ये जो हमारा हिमाद्री है वो सबसे हाईएस्ट है और सबसे मोस्ट रग्ड पार्ट मीन्स इरेगुलर सरफेसेस का। काफ़ी सारे टावरिंग पीक्स है, काफ़ी सारे ऊंचे ऊंचे शिखर है यहाँ पे, और लगभग पूरे साल ये स्नो से कवर्ड रहती है। हिमाचल ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हिमालयस, लोकेटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस के साउथ में ये लोकेटेड है, विथ अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। इसका क्लाइमेट हिमाद्री के कंपैरिजन में कैसा है? मॉडरेट है। रिच बायोडाइवर्सिटी है इसका और ह्यूमन हैबिटेशन भी है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो हिल स्टेशन है, पॉपुलर हिल स्टेशन, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, सब कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमाचल में सिचुएटेड है। शिवालिक हिल्स, आउटर हिमालयस भी बोला जाता है इसको। द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज है, यहाँ पे काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट है। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन टू द गैंगेटिक प्लेन्स। ये ट्रांजिशन जोन के तरह क्या करता है? वर्क करता है। द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कोलाइजन ऑफ द इंडियन लैंडमास विद द यूरेशियन प्लेट। हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है? हिमालय फॉर्म हुआ है कोलाइजन से। जो हमारा इंडियन लैंडमास था वो कहाँ पे कोलाइड हो गया था? यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुआ था, जिसके थ्रू क्या हुई थी? हिमालय फॉर्म हुई थी। द वर्ड हिमालय इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स, हिम एंड आलय। जो टर्म है हिमालय वो 2 संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है। पहला वर्ड कौन सा है? हिम, और दूसरा आलय। हिम मीन्स स्नो एंड आलय मीन्स अबोर्ड या घर या होम। The cold desert, Ladakh. Ladakh is a cold desert characterized by a very low temperatures and little rainfall। लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर्स होती हैं, -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है यहाँ पे विंटर में, और यहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होती है। लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर। इट हैज़ अ रग्ड लैंडस्केप विद रॉकी टेरेन,
डीप वैलीज एंड लेक्स लाइक पेंगोंग सो। यहाँ पे कैसा लैंडस्केप है? रग्ड लैंडस्केप है, इरेगुलर सरफेस है, कहीं पे रॉकी सरफेस है काफी, कहीं पे वैलीज हैं, कहीं पे लेक्स हैं। लेक का एक एग्जांपल जो लद्दाख में है वो कौन सा है? पेंगोंग सो। सो मीन्स हमने क्या पढ़ा था? सो मीन्स लेक। द टेरेन इज डिस्क्राइब्ड एज मूनलैंड ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस टू द मून। जो टेरेन है, जो टोपोग्राफी है किसका? लद्दाख का, उसको मूनलैंड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस, बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी टू द मून। काफी सिमिलर है जो टेरेन है किसका? लद्दाख का, वो काफी सिमिलर है किससे? मून के सरफेस से। इसी वजह से ये जो रीजन है इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। The mountains in Ladakh are formed by the folding of the Earth's crust during the collision of Indian landmass with Eurasia। जब इंडिया का जो लैंडमास है यूरेशिया से क्या हुआ था? कोलाइड हुआ था, तब जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या हो गई थी? ऐसे फोल्ड्स बन गए थे वहाँ पे, ऐसे फोल्ड बन गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ है? जो लद्दाख के जो माउंटेन्स है वो फॉर्म हुए हैं। Despite the harsh conditions, Ladakh is home to unique wildlife and has a distinct culture with ancient monasteries and festivals। यहाँ पे काफ़ी हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी जो लद्दाख है वहाँ पे काफ़ी यूनिक वाइल्ड लाइफ है, और यहाँ की जो कल्चर है वो भी क्या है? काफ़ी डिस्टिंक्ट है, काफ़ी डाइवर्स कल्चर है। यहाँ पे काफ़ी सारे एंशियंट मोनेस्ट्रीज हैं, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, काफ़ी सारी ये लोग फेस्टिवल्स भी क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए पढ़ा था, हेमिस फेस्टिवल के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स इन लद्दाख यूजफुल मिल्क, मीट, वूल, डंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यह क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है लद्दाख के जिनको मिल्क, मीट, वूल, डंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ, द गैंगेटिक प्लेन। द गैंगेटिक प्लेन्स आर वास्ट एंड फर्टाइल लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयस। जो गैंगेटिक प्लेन है कहाँ पे लोकेटेड है? हिमालय के साउथ में। काफ़ी वास्ट रीजन है, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी फर्टाइल रीजन है। दे आर नरिश्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस। यहाँ पे जो रिवर्स हैं, रिवर्स की वजह से ये जो रीजन है वो क्या होता है? नरिश होता है। और ये जो रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हिमालय से। और इस वजह से जो रीजन है गैंगेटिक प्लेन वो क्या है? आइडियल है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, लैंड भी क्या है? फर्टाइल है, जिसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाती है। द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज एनरिच द सॉइल एंड प्रोवाइड वाटर। जो हमारे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इनके ट्रिब्यूटरीज के साथ ये क्या करते हैं? ये जो रिवर से अपने साथ क्या करती है? एलुवियल डिपॉजिट्स लाती है, जिसके वजह से क्या होता है? सॉइल एनरिच होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, और ये रिवर साथ में क्या करती है? वाटर भी हमें प्रोवाइड करती है। प्लेन रीजन में वाटर भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। द प्लेन्स सपोर्ट लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। जो प्लेन्स है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन क्या करती है? रिसाइड करती है। ये काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसको ये सपोर्ट करती है, और यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी है। हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे वाटरवेज भी है, यहाँ पे रेलवे नेटवर्क भी है, यहाँ पे रोड नेटवर्क भी है। द फ्लैटलैंड हैज़ फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स। लैंड कैसा है? यहाँ पे फ्लैट है, जिसके वजह से क्या हुआ है? रोड और रेलवे नेटवर्क्स अच्छे से डेवलप हो पाई है। रिवर्स भी यहाँ पे काफ़ी हजार सालों से यहाँ पे रिवर्स ट्रेवल और ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। थार डेजर्ट भी क्या है? काफ़ी वास्ट रीजन है, एरिड रीजन है, सूखा ज़मीन है यहाँ पे, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। It is characterized by sand dunes, rugged terrain and extreme temperatures। यहाँ पे क्या क्या है? सैंड ड्यून्स है, रग्ड टेरेन है, इरेगुलर सरफेस है, और यहाँ की जो टेम्परेचर है क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर समर्स में क्या होती है? काफ़ी हाई जाती है। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन एंड कैन रीच हाइट्स ऑफ अप टू 150 मीटर्स। सैंड ड्यून्स किससे फॉर्म होते हैं? विंड एक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं, और इनकी हाइट लगभग 150 मीटर्स तक पहुंच सकती है। द डेजर्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू इट्स हार्श कंडीशंस व्हिच लिमिट मूवमेंट। जो डेजर्ट है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह क्या करता है? वर्क करता है,
और इसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट भी लिमिट होती है, मूवमेंट भी क्या होती है, कम हो जाती है। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग टू द डेजर्ट एनवायरनमेंट। जो पीपल है थार डेजर्ट के, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने जैसे जैसे यहाँ पे जैसा ज्योग्राफी है, जैसी क्लाइमेट है, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, अपने लाइफस्टाइल्स को, अपने फूड हैबिट्स को, अपने क्लोथिंग को क्या किया है, एडेप्ट किया है, अपने आप को उस हिसाब से ढाला है। वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट एंड वुमेन ऑफन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच इट। वाटर क्या है, एक स्कार्स रिसोर्स है डेजर्ट में, और इस वजह से, क्योंकि पानी की यहाँ पे क्या है, काफ़ी कमी है, जिसके वजह से क्या होता है, वुमेन जो है उनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। सिर्फ पानी को लाने के लिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस वुमेन यहाँ की क्या करती है, ट्रेवल करती है। राजस्थान इज नोन फॉर इट्स वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। जो राजस्थान है अपने वाटर कंजर्वेशन मेथड के लिए क्या है, फेमस है। वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, टांका हो गए, कुंड हो गए, जिनको ये क्या है, अलग अलग वाटर कंजर्वेशन मेथड है जो राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जो रेन वाटर है, जो बारिश की जो पानी है, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। The Aravalli Hills. The Aravalli Hills are one of the oldest mountain ranges of the world. Aravalli Hills क्या है, one of the oldest mountain ranges है वर्ल्ड की। They play a crucial role in shaping the geography and climate of the northwestern India. ये एक important role play करती है किसमें, ज्योग्राफी और क्लाइमेट जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, उसको शेप करने में ये एक important role प्ले करती है। They act as a natural barrier preventing the Thar desert from expanding eastward. ये एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करती है, जिससे क्या होता है कि जो थार डेजर्ट है वो ईस्टवर्ड और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है। The Aravallis are rich in mineral like marble, granite, zinc and copper, supporting mining and construction. जो Aravallis हैं वो क्या हैं, मिनरल्स में रिच हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिंक, कॉपर, इन सब, ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, अरावली में पाई जाती है, जिसके वजह से ये जो रीजन है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को क्या करता है, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। ये जो रीजन है इनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, काफ़ी सारे जो फोर्ट्स है, काफ़ी सारे जो किले हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर किला, ये सारे कहाँ पे लोकेटेड हैं, अरावली रीजन में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ ट्राइंगुलर लैंडफॉर्म इन द मिडिल एंड साउथ ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, एक ट्राइंगुलर लैंडफॉर्म है जो कहाँ पे है, जो हमारा मिडिल ऑफ साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड से, तीनों साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, जिसके वजह से ये क्या बनाता है, पेनिनसुला। जब हमने पेनिनसुला के बारे में पढ़ा था, हमने क्या बोला था, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी लैंड मास जो तीनों साइड से पानी से घिरी हो, सराउंडेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। इसके बॉर्डर कौन कौन से हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट विद रिवर्स फॉर्मिंग ईश्वरीज। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, टॉलर है, वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग क्या करते हैं, रन करते हैं, और इसके जो रिवर्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, ईश्वरीज। The eastern Ghats are lower and broken into smaller hills along the eastern coast. Eastern Ghats क्या हैं, Western Ghat के कंपैरिजन में lower हैं और broken hills हैं, छोटे छोटे hills में क्या है, divided है, regular नहीं है। जैसे Western Ghat क्या है, regular है, वैसा Eastern Ghat regular नहीं है, और किसके along run करता है, ये Eastern coast के। The Deccan Plateau lies between these mountain ranges. ये जो दोनों mountain ranges हैं उसके बीच में Deccan Plateau क्या करता है, लाई करता है। अलग अलग कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारे इसी जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। ये जो प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट भी है, फर्टाइल लैंड भी है, जिसकी वजह से ये इंडिया के जो इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। It is also home to tribal communities with distinct languages, traditions and lifestyles. ये यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी क्या करते हैं, लिव करते हैं।
और इनकी क्या है, अलग अलग खुद की भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डाइवर्स लैंग्वेज है, अपना खुद का एक ट्रेडिशन है, इनका अपना लाइफस्टाइल भी है। द प्लेट्यू हैज मैनी वाटरफॉल्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरिगेशन। ये जो प्लेट्यू है यहाँ पे काफ़ी सारे क्या है, वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, टूरिज्म के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए और इरिगेशन के लिए। India's amazing coastlines. India has a long coastline with diverse features including beaches, rocky cliffs and forests. इंडिया का जो कोस्टलाइन है वो क्या है, काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी सारे डाइवर्स फीचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीचेस भी हैं, रॉकी क्लिफ्स भी है, काफ़ी सारे फॉरेस्ट भी हैं। द कोस्ट लाइन इज डिवाइडेड इनटू द वेस्ट कोस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। वेस्ट कोस्ट कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है, गुजरात टू केरला। यहाँ के जो रिवर्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, एश्वरीज। और यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे पोर्ट्स और सिटीज़ है। वेस्ट कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द ईस्ट कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ईस्ट कोस्ट कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है, गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी। यहाँ पे क्या है, काफ़ी अच्छे खासे प्लेन्स है, वाइड प्लेन्स है। मेजर रिवर डेल्टाज हैं, बड़े बड़े रिवर के डेल्टाज हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा हो गया। एंड वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक एंड पुलिकाट लेक। ये कुछ हमारे लेक्स हैं जो यहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट में। डेल्टाज आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर्स क्रिएटिंग फर्टाइल लैंड। डेल्टाज कैसे फॉर्म होते हैं, जो रिवर्स हैं उनके माउथ में जब सेडिमेंट्स जमा होना स्टार्ट होते हैं उसके वजह से डेल्टास फॉर्म होते हैं, जो क्या होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है। इंडियन आइलैंड्स। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड ग्रुप। इंडिया के पास 2 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं। पहला कौन सा है, लक्षद्वीप, कहाँ पे सिचुएटेड है, अरेबियन सी। दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहाँ पे सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल। These islands have unique features like coral reefs and volcanoes and are home to diverse flora and fauna. ये जो आइलैंड्स हैं इनके पास क्या है, काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि कोरल रीफ हो गया, वोल्केनोस हो गया, और काफ़ी सारे यहाँ पे क्या है, डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना है। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक समूह है, और ये जो आइलैंड्स है किससे मिलके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कोरल से। The Andaman and Nicobar Islands comprise over 500 volcanic islands and are strategically important. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो 500 volcanic island से मिलकर बने हुए हैं, और ये strategically क्या है, important है। The delta in the West Bengal and the Sundarbans. The Sundarbans located in the delta of the Ganga and Brahmaputra rivers is a unique ecosystem. जो सुंदरबंस है कहाँ पे located है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स की जो डेल्टा है वहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ की जो इकोसिस्टम है कैसी है, काफ़ी यूनिक इकोसिस्टम है। ये क्या है, पार्टली ये इंडिया में है, आधा हिस्सा इसका इंडिया में है और आधा कहाँ पे है, बांग्लादेश में। और ये क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। The Sundarbans are home to diverse species including द रॉयल बंगाल टाइगर। जो सुंदरबंस है यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे डाइवर्स स्पीसीज पाए जाते हैं, उनमें से एक कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर। द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिल्स, लश ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल एंड वाटरफॉल्स। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, हिल्स हैं, लश ग्रीनरी, काफ़ी हरा भरा रीजन है, हैवी रेनफॉल है और वाटरफॉल्स। ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे पाई जाती हैं। Mollynog village located in this region is called the cleanest village in Asia and the area is known for its living root beaches. Mollynog village इसी रीजन में क्या है, लोकेटेड है, and it's also called the cleanest village in Asia. इसको एशिया का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा, सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज भी माना जाता है। और ये जो रीजन है यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिजेस भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर का जो रिवीजन वाला जो वीडियो है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपका पूरा चैप्टर इस वीडियो के थ्रू रिवाइज हो गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।